आपको वैसे तो पता होगा, रोज ही ये अब तो खबरों की ज़ीनत बनी हुई है कि किस तरह से भारत को बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ डे कि वहाँ जो उनका ह्यूज डेलीगेशन गया हुआ है ऑन दिस टूर ऑफ ट्राइंग टू प्रूव कि कितना लेजिटिमेट था उनका पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से मिस एडवेंचर करना, वो बार बार उनको जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये जो हालिया शौक है वो तो ये है कि नरेंद्र मोदी को जो G7 समिट है उस इजलास में अदम शिरकत हुई उनकी, क्योंकि कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। तो अब इसके ऊपर इल्ज़ाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर लगा दे, पाकिस्तान भारत के साथ ही करेगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ने भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, सोचें आप। अच्छा, आपने बात की ना कि इतना बड़ा कंटिंजेंट था, जस्ट लाइक अ फैट इंडियन वेडिंग जिस तरह होती है, इतने ज़्यादा लोग उसमें, तो इन्होंने भी ये समझा कि बारात चल रही है तो चलो बारात में सबको भेज देते हैं। दूसरी ही जानिब हमारी तरफ से जो कंटिंजेंट गया है, देयर यू गो, ये तो वो हम दिखा रहे हैं आपको, मोदी साहब को G7 में नहीं बुलाया, गजब बेइज्जती है ये लिटरली। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द जो है वो अमेरिका पहुंच चुका है और दे बिन रिसीव्ड वेरी वेल। अमेरिकी और अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम से अहम मुलाकातें भी उनकी तय हैं और जो कुछ हुआ है उस पर भी वो गुफ्तगू होगी। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर जमील अहमद ख़ान साहब। डॉक्टर जमील, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेट्स स्टार्ट सर, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद बिलावल एंड हिज कंटिंजेंट। मोदी पे तो हम लाजमी बात करेंगे। एक बहुत भारी जिम्मेदारी है बिलावल पे, हु इज़ आई डोंट गेस बट आई कंफर्म इट कि वो पूरे कंटिंजेंट जिसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तानी सफारती मिशन को उसके सबसे यंग मेंबर हैं और वो उसको लीड कर रहे हैं। दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। बिलावल वर्सेस शशि थरूर, इट इज़ एन एब्सोल्यूट फैंटास्टिक बैटल गोइंग ऑन और इस बैटल में भी भारत जो है वो बेचारा बुरी तरह से हार रहा है। भारतीय कंटिंजेंट ने डॉक्टर साहब किन किन से मुलाकात की है और वो कोलंबिया में उनको हजीमत का सामना करना पड़ा, अमेरिका में उनको हजीमत का, एवरीवेयर। सो अब जो है हमारे लिए ये चीज़ और भी इम्पोर्टेंट हो गई है कि जहाँ जहाँ वो गए हैं, मैं देख रहा था पनामा भी जाएंगे हमारा कंटिंजेंट एंड ऑल, तो जहाँ जहाँ वो अपना कहते हैं ना रायता फैला के आए, वहाँ हम उनके दोबारा सहूलत बख्श किस्म की जब मरम्मत करके आएंगे, बिल्कुल करेंगे। सो क्या एक्सपेक्टेशन है सर इस पूरे पाकिस्तानी डेलीगेशन से आपको? जी हाँ, ये वॉर ऑफ नर्व्स एंड वॉर ऑफ नैरेटिव है। इंडिया तो जाहिर है अपनी कोशिश करेगा, उसके पास कुछ है नहीं। दरअसल जो चीज़ उसके पास है वो चाह रहा है कि दुनिया को जहाँ सबसे ज़्यादा तवज्जो दुनिया दे रही है वो टेररिज्म पे दे रही है और उसको इंडिया एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। मुंबई से शुरू करता है वो और वो पुरानी बातों पर आ जाता है। इस दफ़ा के जो वाक़या हुआ है उस पर बात नहीं कर रहा है, माँ सिवाय कि अपनी बर्तरी दिखलाने के लिए कुछ मन घड़त चीज़ें वो बयान करने की उनका डेलीगेशन कोशिश कर रहा है। मैंने बड़े गौर से शशि थरूर को भी सुना, बिलावल भुट्टो को भी सुना और ये दोनों की इंगेजमेंट, बिलावल भुट्टो ज़ाहिर है यंग है, उनको एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज उनको ये है, गो के शशि थरूर भी बाहर के पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको एडवांटेज ये है कि वो 21वीं सदी के नुमाइंदगी कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, और उनका जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के लिए एक अट्रैक्शन ज़्यादा बेहतर होगा शशि थरूर का। शशि थरूर को एडवांटेज यकीनन है कि वो यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी अर्सा उसने अंडर सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम किया और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ही वो डील करता था। तो हम इजी नहीं लेंगे, हम यकीनन उस नैरेटिव को नेगेट करने के लिए जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, और अगर हम जहाँ नहीं भी पहुँच सकते हैं तो जाहिर है उसके लिए ज़राए हैं कि वहाँ कैसे उन तक मैसेज पहुँचाया जाए। और उसके लिए बिलावल भुट्टो ने कल भी मीटिंग की है, वो जो कि वहाँ परमानेंट मंदूब हैं, जो वहाँ के मुस्तकिल मंदूब हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उन मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबों के साथ मिले हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ के मेंबर्स के साथ मिल रहे हैं। और अब जो बकिया हिस्सा है उसमें ज़ाहिर है जो ज़रूरी चीज़ है वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अफराद और वहाँ के कांग्रेस के अफराद के साथ मिलना। तो 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जमील साहब जिससे हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। एक तो जिस तरह से इंडिया का मिस एडवेंचर था, उससे पहले पहलगाम वाला वाक़या और उस पर जो एविडेंस नहीं दिए गए, और फिर हम सिंध तास मुआहदे के बारे में भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बेसिक नेसेसिटी का राइट है उसको छीनने की एक कोशिश की है। हमारा नैरेटिव बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और दुनिया ऑलरेडी इसकी तायद कर रही है
व्हाट डू यू थिंक, हमारी लाइन क्या क्रिएट होती है यहाँ से? मैंने कल भी हमने बहुत अहम मुलाकातें तो की हैं, और अभी तक हमने क्या समझा है? ये जो तमाम तर मुलाकातें हुई हैं, व्हाट हैव वी अचीव सो फार अंटिल नाउ, एंड व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड? जी, पहले तो बात ये कि हमारा नैरेटिव हाल पर है, प्रेजेंट पर है, और इंडिया का नैरेटिव पास्ट पर है। तो इसलिए एक, और दूसरा ये है कि हम एविडेंस के साथ हमारा डेलीगेशन बात कर रहा है कि हमने तो शुरू से ही कह दिया, और इसकी लोगों ने तायद भी की, दुनिया के ममालिक ने, कि इन्वेस्टिगेशन कर लें। अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई हमारी इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह की आप एलिगेशन कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन ओपन कर लें, थर्ड पार्टीज कर लें। अभी तक उस पर इंडिया राजी नहीं हुआ है, हीले बहाने। और दूसरा, पानी का जहाँ तक मसला है, वो तो इंटरनेशनल लॉ की ऐसी खिलाफ वर्जी है कि दुनिया का कोई मुल्क भी उसकी तायद या में ही रहेगा, उसकी कोई मुखालफत नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मसला ऐसा है, और वो हमारी, क्योंकि पहले से ही स्टेटेड पोजीशन है, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 24 तारीख को ही बिल्कुल बयान कर दिया था कि ये हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वी विल टेक इट एज अ वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो उस लिहाज से तो हमारा बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है, और दुनिया समझ गई है, अब तक उसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं आई। सही है। रहा सवाल एंगेजमेंट का, आप देखें कि छोटे बड़े मुल्कों से जो एंगेजमेंट हो रही है, जो बिलावल भुट्टो ने की है, या जो इंडियन डेलीगेशन भी कर रहा है, उसका मकसद ये होता है कि वन वोट वन कंट्री। देखिए, सोमालिया से भी बिलावल भुट्टो मिले हैं कल, उसमें डेनमार्क से, एथेंस से, पनामा से, सोमालिया से, गियाना से, साउथ कोरिया से, सीरा लियोन से, सिल्वानिया से। ये देखने में छोटे मुल्क मालूम होते हैं, लेकिन वोट तो इनका एक है ना, बिल्कुल, इनकी राय तो एक है अक़वाम मुत्तहिदा में। तो उस लिहाज से ये ज़रूरी हो गया, और उसकी वजह से किया है। हमने कहा है कि हम तो बिल्कुल कोई पीस हो ही नहीं सकता खित्ते में, जब तक कि दुनिया का जो सबसे अहम मामला है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे पर अभी भी मौजूद है सिक्योरिटी काउंसिल के, और वो है कश्मीर का मसला। और जब तक वो कश्मीर का मसला हल नहीं होता है, तो ये बार बार मामला उधर उभरता रहेगा। यही बात हमने चाइना को बताई है, यही बात हमने बाकी लोगों को बताई है। और फिर टेररिज्म की बात अगर इंडिया करता है, देखिए आप अंदाजा करें नैरेटिव उनका क्या है। शशि तरूर कहते हैं कि जी मैं इसलिए आया हूं कि सबसे पहले तो आई शुड पे द होमेज टू दी 9/11 विक्टिम्स। अच्छा, 9/11 के विक्टिम को होमेज करने के लिए गए हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है इसलिए वो किया है कि वो एक आई कैचिंग है आप लोगों के लिए, मीडिया के लिए। थिएट्रिक्स कुछ थिएट्रिक्स करना चाह रहे हैं ऑल, लेकिन वो थिएट्रिक्स अब मेरे ख्याल से वर्ल्ड लेवल पे काम नहीं आ रही है सर। और उसका मिसाल सबसे बड़ी हमने देखी, वो मुल्क जिसने पिछले साल नई दिल्ली में G20 समिट को होस्ट किया है, उस मुल्क को इस साल G7 में कहा गया है बहुत शुक्रिया, हम आपको नहीं बुला रहे हैं। दिस इज एन एब्सोल्यूट ग्रेट फॉल फॉर नरेंद्र मोदी। देखिए ना, मल्टीलैटरल लेवल पर ये हजीमत है। मतलब ये G7 जो है दुनिया की मईशत कंट्रोल करता है, वहाँ कोई तकरीबन 9 मरतबा इससे पहले इंडिया को इनवाइट किया गया है एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर, इस मरतबा नहीं किया गया। तो इसलिए हजीमत की बात तो है, और हजीमत की बात है। और अगर जाते, गलती से पहुंच भी जाते और इनवाइट हो जाते, तो वहाँ की सिख कम्युनिटी बिल्कुल तैयार बैठी है, जिन्होंने 43,000 का एक मजमा निकाल के रेफरेंडम करा के बता दिया कि हम तो एक अलग स्टेट के तौर पर रहना चाहते हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों को, एक तो समझ लें कि मोदी के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उनको इन्विटेशन नहीं आई। हजीमत तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन इससे अंदाज़ा ये होता है कि मल्टीलैटरल फोरम पर भी इंडिया को अब दुश्वारियां हो रही हैं। पहले कुछ कामयाबियां होती थी, अब काफ़ी दुश्वारियां उसको हो रही हैं। एब्सोल्युटली शेमफुल ये भी हुआ कि कल ख़ास तौर पर जो खालिस्तान के रहनुमा हैं, उन्होंने दोबारा कहा कि इनको बिल्कुल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और अगर ये होंगे तो जो हाउ गुड इन रिलेशनशिप विद ऑल द खालिस्तान की जो कैंपेन चल रही है, और उसके लिए वो अब वहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ भी मौजूद हैं, तो उनके लिए रिलेशनशिप्स वो भी ज़्यादा मैटर करते हैं, और ख़ुद वो भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एंड आई थिंक फैसल भुगत रहा है जिस तरह के रिलेशनशिप्स उन्होंने ख़राब किए, ख़ासतौर पे कनाडा में दहशतगर्दी करवा के, अमेरिका में दहशतगर्दी करवा के। तो भाई ये तो होना था। मोदी साहब ने अपने अवाम को चूरन बेचा था कि वो दुनिया के टीचर यानी कि विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन वो विश्व गुरु से अब गुरु घंटाल बनते जा रहे हैं। लेसन लर्नर हो गया उनके लिए मेरे ख्याल में। गुरु घंटाल बनाते जा रहे हैं, वो भी ऐसा कि हर कोई आ रहा है और बजा के चलता चला जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।